गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुनाजिर मंसूरी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द ज़ेनिथ कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। दिस इज़ ए मोटिवेशनल स्पीच फॉर यू। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक तरह से रुकावट सी आ गई है। बच्चे ना ही स्टडी कर पा रहे हैं, ना किसी कोचिंग संस्थान पे जा सकते हैं, ना ही स्कूलों में जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों में परेशान हो गए हैं। बड़े बच्चे का मन नहीं लग रहा है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, है ना। परेशानियाँ सी हैं, लोग परेशान बहुत हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो डिसीज़न जो उनका डिसीज़न था वो चेंज कर चुके हैं। तो मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज आपको थोड़ी सी बातें समझाऊंगा। थोड़ा ध्यान देना गौर से कि आदमी एक सक्सेसफुल आदमी कैसे बनता है, हाउ बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड बॉय एंड पीपल, यू नो। तो प्यारे बच्चों, इस सब चीज़ के लिए कोई आदमी कैसे कामयाब बन गया, उसको कोई ऐसी असीम शक्ति आके उसके मन में आ गई जो वो एकदम कामयाब बन गया है, सक्सेसफुल बन गया है। ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। एंड वी हैव टू फॉलो आवर पैशन, है ना। वी हैव टू फॉलो आवर पैशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द बिकम सक्सेस बॉय। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर परेशान हैं तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, है ना। इसी के रिगार्डिंग मेरी आज की वीडियो है और आप सिर्फ यही समझें, दिस इज़ ए रिकॉर्डेड वीडियो, नॉट अ लाइव क्लास। सो प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं, कॉलेज कब स्टार्ट होंगे, परेशानी है कि नौकरियां आ रही हैं, तैयारी कैसे करें, सब कुछ बहुत सारी परेशानियां हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं पैशन चेंज करने की, सोच रहे हैं कि भाई अगर ये सब नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बहुत लेट है, तो फिर हम खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, कुछ तो करें। स्टूडेंट्स भी सोच रहे हैं, अच्छा कुछ टीचर्स भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्रोफेशन ही छोड़ देना चाहिए और कोई नया प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जहां हम लोगों को कामयाबी मिल सके, जहां हम लोग बहुत रिच हो सके, जहां हम लोग बहुत कामयाब हो सके, है ना। क्योंकि हमारी दौड़ ये नहीं है कि हमारा प्रोफेशन क्या है। इस दुनिया में जीने वाले लोगों की दौड़ सिर्फ ये है कि हम अमीर कैसे बने, हमारे पास पैसा कैसे आए। ठीक है, होता है, लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आप अपने नज़रिए, अपने सोचने का तरीका चेंज कर दोगे? आपने जो आज तक अपनी ज़िंदगी में 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जो किया है, क्या उसका कोई मोल नहीं है? क्या वो सब छोड़ के नया तरीका बदल दोगे? मान लीजिए आज आपका बुरा वक्त है, तो क्या हम बुरे वक्त को नहीं गुजार सकते एक अच्छे वक्त के इंतज़ार में? हम बुरा वक्त भी जी सकते हैं अच्छे वक्त के इंतज़ार में, और हमें जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको सब्र भी करना चाहिए, उसको बुरा वक्त भी जीना चाहिए अच्छे वक्त के इंतज़ार में। हाँ, अगर वो बुरा वक्त जी रहा है और अच्छे वक्त का उसको इंतज़ार नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। बट आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट है कि हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो योर पैशन, नॉट चेंज योर माइंड। अपने दिमाग को चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अपने पैशन को फॉलो करो। बुरा वक्त है, आया है, गुजर जाएगा। हमेशा बुरा वक्त किसी की ज़िंदगी में नहीं रहता है। क्या आप सोचते हैं कि जो लोग बहुत कामयाब हो चुके हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में कभी बुरे वक्त नहीं आए होंगे? ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में एक बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त का मतलब, मैं किसी कोरोना से गुजरे हुए दिनों को कोस नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत धीमापन आया है। लोगों की पढ़ाई वो नहीं हो पा रही जो पढ़ना चाह रहे थे। स्टूडेंट्स में वो मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, स्टूडेंट्स को जो मज़ा कभी ऑफलाइन क्लासेस में आता था। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सारी समस्या स्टूडेंट्स के सामने है। वहीं प्यारे बच्चों, सिर्फ आप में नहीं है, टीचर्स में भी वो समस्या है कि टीचर्स क्या करें। क्या आपकी सेवा करना, आपको पढ़ाना छोड़ के कुछ और काम करने लगे, तो क्या उनका ये सही डिसीजन होगा? सो आपका भी डिसीजन प्यारे बच्चों ये नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन भी अकॉर्डिंग टू मी, आपका डिसीजन भी वो होना चाहिए प्यारे बच्चों जो आपको सक्सेसफुल बना सके। आपकी जो पिछली ज़िंदगी गुजरी है, क्या आप सोचते हैं वो ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी है? सोचिए। कपिल कॉमेडी शो आप देखते होंगे, क्या समझते हैं आप कपिल कॉमेडी शो के पापा, जो कपिल कॉमेडी शो में कपिल एक एक्टर है, जो कपिल एक एक्टर है, उनके पापा कौन थे? पुलिस में थे। और आप जानते हैं कि पुलिस फैमिली इतनी रिच तो होती नहीं है ना, देश की सेवा करने वाले या समाज की सेवा करने वाले या फिर
गवर्नमेंट सर्वेंट बन के सेवा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, है ना। तो याद रखो, कपिल कॉमेडी शो में जो एक्टर हैं कपिल शर्मा, क्या उनके पापा जी बहुत रिच थे? नहीं ना। लेकिन कपिल को पढ़ाया करते थे, पढ़ाते थे, कपिल पढ़ने भी जाते थे, बट उनके अंदर एक पैशन था, कॉमेडी। वो कॉलेज में भी कॉमेडी किया करते थे और वो सोचते कि मुझे कॉमेडियन बनना है। जब वो कॉमेडी सर्कस में आते थे, कॉमेडी सर्कस जब चलता था एक शो, उसमें जब वो आते थे तो वो बहुत पुअर शो होते थे, मतलब वो पुअर दिखते थे, वो बहुत रिच नहीं थे, बहुत फेमस नहीं थे। स्ट्रगल टाइम था उनका, स्ट्रगल किया उन्होंने। आप सोचते हैं क्या उनका हर एक एपिसोड बहुत टीआरपी दे रहा होगा, बहुत टॉप अप लिस्ट में जा रहा होगा, बहुत ट्रेंडिंग में हो रहा होगा? नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ऐसी घटी होंगी प्यारे बच्चों, जिन्हें उन्हें सोचने के बाद लगा होगा कि मुझे कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए। इसको कौन करता है? सब लोग तो पढ़ने पे ध्यान देते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं लोगों को हंसाने में लगा हुआ हूँ? क्या ये मेरा प्रोफेशन ठीक है? अगर वो ऐसा सोचते और अपने प्रोफेशन को चेस ना करते, अपने प्रोफेशन को फॉलो ना करते, कॉमेडियन उनके अंदर, उनके दिल के अंदर घुसी हुई थी कॉमेडी, उनके दिल और दिमाग में कॉमेडी थी, तो उनका दिमाग भी वही सोचता था जो उनके अंदर सोच रहती थी, शरीर भी वही काम करता था जो उनके अंदर सोच रहती थी। और उन्होंने परेशानियां झेली, सब कुछ किया, लेकिन प्रोफेशन नहीं छोड़ा। एंड नाउ ही इज ए ग्रेट सक्सेसफुल पीपल इन आवर इंडस्ट्री। वो बहुत सक्सेसफुल मैन है, कामयाब व्यक्ति हैं। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे व्यक्ति को। उनका पेशा हीरो बनना नहीं था, एक्टर बनना नहीं था। वो, उनके माँ बाप एक्टर फैमिली से नहीं थे, वो समाज सेवी पुलिस फैमिली से थे। मैं जैकी श्रॉफ को कहूँगा, टाइगर श्रॉफ के जो फादर हैं, क्या आपको समझ में आता है कि उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज करके ही वो हीरो बने? ऐसा नहीं है। अपने प्रोफेशन को चेस किया, गरीबी देखी। कितने भी बड़े सक्सेसफुल मैन देख लो, उन्होंने अपने कितने भी बड़े आदमी को देख लो जो आज रिच है। मेरे अनुसार 70% रिच पीपल, 70% सक्सेसफुल पीपल, 70 नहीं मैं तो ज़्यादा कहूँगा, समथिंग 75% पीपल जो सक्सेस हैं आज दुनिया में। आप क्या सोचते हैं कि कौन सक्सेस है? मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप याद रखना, वो सक्सेसफुल लोग वही हैं जो अपने दिल की सुनते हैं, जो उनके अंदर प्रोफेशन घुसा हुआ है, जो उनका माइंड सोचता है कि तू ये कर, ये मत कर, और वो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। बुरा वक्त देखा तो भी इंतज़ार किया अच्छे वक्त का, और जब अच्छा वक्त आ गया तो भी उन्होंने स्ट्रगल किया, बुरे वक्त में भी स्ट्रगल किया, और उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। अपनी ज़िंदगी में ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। तो जो लोग अपने अंदर के प्रोफेशन को, अपने अंदर के पेशों को, अपने अंदर के जो दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर जो चलता है कि तू इसमें बेस्ट हो सकता है, इसमें तू बेस्ट करेगा, ये तू बेस्ट कर सकता है, तू यही करके रहेगा, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लोग सक्सेसफुल हैं आज। चाहे वो बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई भी सक्सेसफुल पीपल देख लो, आप पढ़ना उनकी स्टोरी पढ़ना, आपको पता लगेगा प्यारे बच्चों कि सच में हम कैसे रिच बनते हैं, कैसे सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज जब नौकरियां नहीं आ रही हैं थोड़ी सी, ये कोरोना की वजह से, या फिर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, या फिर कोचिंग संस्थान नहीं खुल रहे हैं, या फिर हमारी स्टडी नहीं हो पा रही है, या फिर टीचर्स भी ये सोच रहे हैं हम किसको पढ़ाएंगे, बच्चे तो पढ़ने नहीं आ रहे, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, हम लोगों की रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, तो हम इसको छोड़ देते हैं, चलिए कोई दुकान खोल लेते हैं, चलिए कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हैं चलो पॉलिश का काम कर लेते हैं, चलिए राजमिस्त्री बन जाते हैं, चलिए कोई शॉप खोल लेते हैं। क्या ये बेहतरीन आपका डिसीज़न है? आप सोचते हैं? डू यू थिंक अबाउट इट? नो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये बेहतरीन डिसीज़न नहीं है। हमें सब्र करना चाहिए और वेट करना चाहिए। हमने 20 साल की ज़िंदगी गुजार दी अपने आप को प्रिपेयर करने में, अपने आप को स्टडी करने में। हमने पढ़े हैं, हम पढ़े, सब कुछ किया। क्या सबको भूलने के बाद हम लोग सिर्फ इस 3 या 4 महीने की बुरे वक्त की वजह से अपना प्रोफेशन ही छोड़ देंगे? You have to stay here. You have to stay and do hard work and show the world then you are a great person in the world. You can do everything if you have a desire in your mind, in your heart. You can do everything प्यारे बच्चों। तो समझो मेरी बात, परेशान मत हो। और हाथ जोड़ के उन टीचर से भी विनती करता हूँ, आप समाज सेवी हैं, आप टीचर्स
जितने भी होते हैं वो समाज से भी होते हैं, पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उनका जीवन के लिए बनाते हैं, उनका फ्यूचर क्रिएट करते हैं। तो लगे रहिए, आप भी लगे रहिए, कभी तो अच्छा वक्त आएगा। इंतज़ार करिए और मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप घर में बैठ के वो सब कर सकते हैं जो बिजी रहने के बावजूद नहीं कर सकते थे। आज आप घर में एक कमरे में बैठ के वो सब कुछ कर सकते हैं जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इस समय अपने अंदर से वो वाला हीरा भी निकाल सकते हैं जिसकी आपने खुद ने भी कल्पना नहीं की होगी, तो घर वाले कहां से करेंगे। जगाइए अपने आप को, सोचिए अपने बारे में। वक्त फालतू में ज़ाया मत कीजिए। छुट्टी अगर है, घर में अगर पड़े हो तो वक्त फालतू में ज़ाया मत कीजिए, टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो। जानिए अपने बारे में, सोचिए कि आप इस खाली वक्त में भी क्या कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बिजी थे तो मिस करते थे इस खाली टाइम को और कहते थे लोगों से कि काश मैं भी खाली होता तो मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। आज दिखाइए, आपको वो गॉड ने मौका दिया है कि आप आज खाली हैं, आज आप फ्री हैं। क्या कर सकते हैं अपने अंदर के जुनून से, आज आप करके दिखाइए। इंतज़ार है वर्ल्ड को उस चीज़ का। ज़रूरत है आप सब लोगों की, ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो पढ़ रहे हैं, देश को भी, समाज को भी, आने वाली न्यू जनरेशन को भी। तो प्रोफेशन चेंज मत कीजिए, अपने तरीक़ों को बनाइए, अपने अंदर के प्रोफेशन को फॉलो कीजिए और उस पर वर्कआउट कीजिए। चाहे फ्री का वर्कआउट हो, ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा मिले तभी आप वर्कआउट करें। फ्री का वर्कआउट हो बट तुम्हारे पैशन से जोड़े रखें, ऐसे काम को बनाए रखिए। चाहे वो पढ़ाना हो या पढ़ना हो या लोगों को कामयाब बनाने के लिए मोटिवेशन स्पीच देनी हो, अपने आप को जोड़े रखिए अपने प्रोफेशन से। जिस दिन आप जोड़े रहेंगे अपने प्रोफेशन से, अपने आप को जोड़े रहेंगे, तो आपको जुदा करने वाला आपके प्रोफेशन से कोई नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, होना ये चाहिए कि हम जुड़े तो रहें, हम अपने आप को तो पक्का कर सकें। समाज के मोटिवेशन की ज़रूरत तब होती है जब हम अपने आप से खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अंदर के जुनून को खो बैठते हैं, तब हमें मोटिवेशन स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। वरना किसको ज़रूरत है? सबको पता है इन सब बातों का, सबके माइंड में चलती हैं ये सब बातें। मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ कि ये नई बात बताने आया हूँ। तो याद रखना, आप अपनी हैबिट्स चेंज करिए। पहली हैबिट्स, कुछ हैबिट्स बता रहा हूँ, आप याद रखिए। आप अपनी पहली हैबिट्स, आप रीडर बनिए, रीडर। आप किताबों को पढ़िए, किताबों को पढ़िए, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबों को पढ़िए खाली वक्त में। मैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स से फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने कहा सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाउ बिकम अ सक्सेसफुल मैन, या अपने गोल को कैसे चेस करें, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं इंग्लिश में। आप उन्हें हिंदी में भी परचेस कर सकते हैं, उनको पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए सक्सेसफुल पर्सन की। रीडर बनिए, कहने का मतलब रीडर बनिए। क्यों? क्योंकि एक राइटर अपनी ज़िंदगी का पूरा अनुभव लिखता है किताब में। एक राइटर अपनी ज़िंदगी का, अपनी सोच का, अपनी पूरी ज़िंदगी का वर्कआउट अपनी किताब में लिख देता है, और हम उसको घंटे, 2 घंटे, 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन या मान लो 1 महीने में पढ़ के उसकी ज़िंदगी के 100 साल के एक्सपीरियंस को 1 महीने के अंदर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। उसकी 100 साल की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को जो उसने बुक में लिखी है, उसको आप 1 महीना स्टडी करने के बाद उसके 100 साल के एक्सपीरियंस को आप 1 महीने में जी सकते हो। 1 महीने में उसके तरह सोच सकते हो, सिर्फ 1 महीने में। सोचिए, यदि आपने ऐसे राइटर्स की कई सारी बुक्स पढ़ ली, 10, 20 एंड 30 बुक्स, लगभग समथिंग 50 बुक आपने पढ़ ली, तो सोचिए आपको 500 साल की अलग अलग पर्सन की जिंदगियों का एक्सपीरियंस आप होने इस बुरे वक्त के 3 या 4 महीने में अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में, इन 4 महीनों की ज़िंदगी में 500 साल के एक्सपीरियंस को जी सकते हैं, उसकी तरह बोल सकते हैं, उसकी तरह बात कर सकते हैं, उन राइटर्स की तरह लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। तो कितना बड़ा एक बेनिफिट रीडर बनने से।
प्यारे बच्चों, सोचने से नहीं होता। जो लिखा जाता है वो माइंड के अंदर होता है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरे माइंड के अंदर था तो बोल रहा हूं। समझिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे इस अनुभव को 10 या 15 मिनट की वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस ले लोगे। तो रीडर बनिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल बॉय होने के लिए, सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए, सक्सेसफुल स्टूडेंट होने के लिए या गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए, जो भी आपकी कामयाबी का एक रास्ता है, उसको पाने के लिए आपको रीडर बनना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अफवाहों से बचना चाहिए। दूसरी मेरी एक बात सुनिए, अफवाहों से बचना चाहिए। जब रीडर बनोगे तो कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, नॉलेज आएगी, नॉलेज आएगी तो आपका बॉडी उसी के अनुसार वर्कआउट करेगा, क्योंकि दिमाग में जो चल रहा होता है जुबान से वही निकलता है। गंदा सोचते हो तो दिमाग गंदे विचार देगा, अच्छा सोचते हो तो दिमाग अच्छे विचार देगा। दिमाग में अच्छा सोचते हो तो बॉडी भी अच्छा वर्कआउट करेगी, दिमाग में गंदा सोचते हो तो बॉडी भी गंदी रहेगी। तो जब आप अच्छे रीडर बन जाओगे तो आपका दिमाग भी अच्छा बन जाएगा, आप सोचने भी अच्छा लगोगे, आप बात भी अच्छा करने लगोगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग आपके बारे में सोचने लगेंगे। तो फर्स्ट आप रीडर बनिए, और जब रीडर बन जाओगे, कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाएगा, तो आप किसी के अफवाहों से डरेंगे नहीं। समझ में आ रही है ना सभी को प्यारे बच्चों? फिर आप अफवाहों से नहीं डरेंगे, और यदि आप अफवाहों से नहीं डरेंगे तो आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। मेरी 2 बातें समझ ली। तीसरी बात, आप अपने गोल को ये सोच के तय मत कीजिए कि मेरे पड़ोस में सरकारी नौकर है तो मुझे सरकारी नौकरी करनी है, मेरे मामा का लड़का बड़ा पैसा कमाता है तो मुझे इसलिए वही काम करना है। मतलब वो सेलमैन है, डॉक्टरी का सेलमैन है, उसने बी फार्मा कर रखा है तो मुझे वही करना है क्योंकि वो रिच हो गया है। या सोचते हैं कि मेरे मामा ठेके लेते हैं, मामा ठेके लेते हैं, मैं भी ठेकेदार बन जाता हूं क्योंकि मुझे भी रिच होना है। व्हाट हैपनिंग विद यू? तो किसी के प्रोफेशन को सोचने के बाद, उसके पैसे को देखने के बाद अपना तरीका सक्सेसफुल होने का चेंज मत कीजिए। आपने उसकी कामयाबी, उसका पैसा तो देख लिया, क्या आपने देखा है उस कामयाबी के पीछे उसने कितने अंधेरे देखे? क्या वो अंधेरे आप फिर से देखना चाहते हैं? क्या आपको ये अंधेरे कम नहीं लगते जो आपको एजुकेशन में मिल रहे हैं? क्या आपको एक नौकरी पाने के लिए कितने अंधेरे देखने पड़ रहे हैं? क्या आपको ये नहीं सोचने चाहिए? क्या कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है तो क्या आप ये सोच लेते कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया और वो कितना ईजी है बनना और वो नोट कमा रहा है, अब तो वो बहुत रिच हो गया, मुझे भी यही करना है? आपने सोचा उसने अपनी ज़िंदगी में कितने काले अंधेरे देखे उस नौकरी को पाने के लिए? तो किसी को गोल को देख के, आप अगर किसी के पैसे को देख के अपना डिसीजन चेंज करते हैं तो मैं सोचता हूं कि आपकी एक अच्छी सोच नहीं है, आप एक कामयाब व्यक्ति नहीं हो सकते। आपको सोचना चाहिए आपके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जिससे आप दुनिया में अपना नया वर्चस्व खड़ा कर सकते हैं, अपना खुद का एम्पायर, अपनी खुद की थिंक बना के पैदा कर सकते हैं। जो घर में नहीं सोचता, जो मोहल्ले में नहीं सोचता, वो सब कुछ करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो। क्या आपने कभी ये सोचा? आप किसी के पैसे को देख के मत सोचिए। तो इसलिए मैंने कहा, पहली चीज़ रीडर बनिए, दूसरी चीज़ अफवाहों से बचिए, और तीसरी चीज़ किसी के तरीकों को देख के, किसी के पैसे को देख के उसके अनुसार अपना गोल चेंज मत कीजिए, उसके अनुसार मत चलिए। एंड द फोर्थ थिंग इज, प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, चौथी चीज़ है सब्र। आपको सब्र होना चाहिए एक अच्छे वक्त का, जो गॉड ने आपके लिए स्पेशल तरीके से सजा के रखा है, वो अच्छा वक्त का इंतज़ार कीजिए आप। गॉड ने जो आपको एक अच्छा वक्त दिया है उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए। क्या आपके लिए गॉड ने पैदा किया आपको, तो क्या उसने एक अच्छा वक्त नहीं दिया है आपके लिए? नहीं रखा है? इंतज़ार कीजिए उस वक्त का, इंतज़ार करिए उस वक्त का, और चेंज मत हुई, चलते रहो एक पगडंडी पे। एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाओगे, एक दिन आएगा कि लोग आपकी मिसाल देंगे कि वो बंदा कभी अपने रास्ते से हटा नहीं और वो मेहनत करता रहा और वो कामयाब भी हो गया। मेरे गांव के, मेरे आसपास के, मेरे ठाकरद्वारा क्षेत्र के, मुरादाबाद क्षेत्र के या आसपास के क्षेत्र के प्यारे बच्चों, बहुत किस्से ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा,
जो अपने माइंड में एक प्रोफेशन को सेट किए रहे और उसी रास्ते पे चलते रहे, चाहे उसमें थोड़ा धोखा मिला या थोड़ा फ़ायदा हुआ या थोड़ा धोखा मिला या थोड़े दिन उनका कारोबार या उनका जो सिस्टम था वो ठप हो गया, लेकिन वो बने रहे, उस गलत वक्त को काटते रहे अच्छे वक्त के इंतज़ार में। आज वो सक्सेसफुल पर्सन है, अच्छे व्यक्ति बन चुके हैं वो। और जिन्होंने एक पैसे के चक्कर में, मैं इसको नहीं कर रहा यार, मैं इसको करूँगा, अब मुझे इससे फ़ायदा मिलने वाला है, अब मुझे उससे फ़ायदा मिलने वाला है, अब मैं यहाँ से करूँगा, अब इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ से भी कम कमाई हो रही है, मुझे तो अमीर बनना है, मुझे तो अब यहाँ से करना है, वहाँ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो योर पैशन। कितने भी छोटा हो, बना देगा रिच आपको। बस पैशन को फॉलो करो। ऐसे सोचने से नहीं अमीर बनोगे आप। मैं अगर जूती भी पॉलिश करता हूँ, शूज़ भी पॉलिश करता हूँ और इसको ही मैं चेस करता हूँ और इसी पे प्रोफेशन को चेस करता हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन एक कंपनी का मालिक बन जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाएगा। दोस्तों, एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। मान लीजिए मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और अगर मैं इसको ही फॉलो करता हूँ, तो क्या समझ रहे हैं आप, मैं अपडेट नहीं हो रहा हूँ? मैं अपडेट होता हूँ, हर रोज़ अपडेट होता हूँ, हर रोज़ अपने अंदर ऐड करता हूँ कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा जिसको मैं खुद भी नहीं जानता, कुछ ऐसा जिसको कोई और नहीं जानता, मैं जानता हूँ। कुछ ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं अपने माइंड में सेट करता हूँ, रोज़ ऐड करता हूँ, अपडेट होता हूँ। तो कैसे छोड़ दूँ इस प्रोफेशन को, या कोई भी कैसे छोड़ दे? अगर छोड़ेगा तो फिर चेंज नहीं हो जाएगा, वो बदल नहीं जाएगा वो अपने अंदर से। यानी कि उसकी वर्षों की मेहनत जो वो अपडेट कर रहा था, उसका क्या फ़ायदा फिर? तो प्यारे बच्चों, जो आपने सोच रखा है आप उसी पे मेहनत कीजिए, आपको फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा और बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप उस क्षेत्र के महारत हासिल करने वाले विद्यार्थी, टीचर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाओगे, जिस क्षेत्र में आप हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट to our successful life. Be positive and think positive, and think change to action. क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पैसा देखना है, आप अपने प्रोफेशन को देखिए। तो प्यारे बच्चों, कामयाब रहो ज़िंदगी में, सोचते रहो, पढ़ते रहो, रीडर बनो। अगर कॉमिक्स बुक, आपको कोई भी हिस्ट्री की बुक मिल रही है, उसको पढ़ने बैठ जाओ। जो सक्सेसफुल पीपल हैं उनके लिए पढ़ने बैठ जाओ। कुछ किताबें हैं, उन किताबों को ख़रीद लो, मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, उन किताबों के नाम डाल दूंगा। आप उन किताबों को परचेज़ कीजिए और पढ़िए, रीडर बनिए, एक कामयाब व्यक्ति बनिए, है ना। मैं ऊपर वाले से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी कामयाब बनाए, हमें भी कामयाब बनाए, सभी को कामयाब बनाए। जो अपने प्रोफेशन में है, उनके प्रोफेशन में उनको बहुत बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की उनको हिम्मत दे। बी स्ट्रांग एंड थिंक पॉजिटिव। थैंक यू फॉर योर माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।